नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि वर्ल्ड 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाओं से रह रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की समय और दूरी वाली क्लास हम करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को। और ये जो क्लास है आज आपकी इस सीरीज की हैट्रिक पूरी होने वाली है। तो ये जो आपकी 100वीं क्लास है, ठीक है। अब जो इसमें रहेगा आपका टैब नंबर 4 रहने वाला है और क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो क्लास है काफी शॉर्ट होने वाली, समय के हिसाब से थोड़े कम क्वेश्चन है। हालांकि इसमें पूरे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एक क्लास में होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आज टाइम का शेड्यूल ऐसा है कि बहुत कम टाइम है और ये नहीं रहा तो फिर आपकी क्लास भी आज की मिस हो जाएगी। इसलिए क्या, थोड़ा सा 15 क्वेश्चनों को आपको मैं करा देता हूँ। उसके बाद में आपको जो 15 क्वेश्चन होंगे वो अगले सेशन में हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, एक नई क्लास के साथ के, ठीक है। तो जो साथी जो नए जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि सभी साथी जो हैं इनका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलो एक क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अब मोस्टली क्या है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास ही आने वाली है, तो इसलिए आपको मैं चाहता हूं कि आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो क्लास है उसको आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो ये पॉसिबल भी है कि आसानी से इसकी पीडीएफ मिल भी जाती है, बन भी जाती है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो इसकी जो पीडीएफ है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली क्लास चल रही है, आपकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेंगी टाइम टू टाइम। और ये जो क्लास है शाम 8 बजे होने वाली है, तो सभी साथियों को अपडेट कर दें कि 8 बजे क्लास यहाँ चल रही है, ठीक है। तो बोला है टाइप नंबर 5 में, सॉरी 4 में। और इस वाले टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस पूछा गया है कि समय और दूरी, बस पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, चाल समय दूरी के ऊपर है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या समय का 2 बार मतलब चर्चा की जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला कर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलता है, तो अपने जो ऑफिस है उसे 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है, यानी उसमें बताना है कि उसने दूरी कितनी तय कर रहा है, ठीक है। तो ये बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक कंसेप्ट की, उसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद में इसका जो अप्रोच है उस वाले फॉर्मूले में चलेंगे। और बाद बाकी जो चीजें होंगी मैं आपको इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आगे जो क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला होगा सीधा मैं शॉर्ट में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज का निश्चिंत रहे कि आपको कंसेप्ट और आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह अप्रोच है वो सारी इसी में क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो क्वेश्चन रहने वाले होंगे सीधे सीधे चलने वाले होंगे, ठीक है। तो देखो, अब इसको जो मान लो, माना माना दूरी बराबर, ठीक है, दूरी पूछा ना, दूरी बराबर x किलोमीटर मान लो, ठीक, x किलोमीटर मान लिया आपने, ठीक है, x किलोमीटर मान लिया। अब जो दूरी को, अब देखो समय क्या है, ठीक है। समय को आप एक चीज देखो, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो समय का अंतर क्या है। जैसे मान के चलो उसे ऑफिस क्या है, 9 बजे पहुंचना है, ऑफिस क्या है, उसे 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे का टाइम उसका ऑफिस का है, ठीक है। 9 बजे के टाइम में जब ऑफिस का है, तो अब वो जो ऑफिस पहुंच रहा है पहले, अब पहले वाली कंडीशन से तो 9 बज के 6 मिनट पर पहुंच रहा है, 9 बज के 6 मिनट पर पहुंच रहा है। अगर वह अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी ऑफिस का टाइम 9 बजे है, तो इससे 6 मिनट पहले यानी 8 बजकर 54 मिनट पर पहुंच रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले समय का जो अंतर हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है। आप बोलोगे 6 मिनट इधर है, 6 मिनट इधर है और 6 मिनट इधर है, यानी कितने का, 12 मिनट का अंतर हुआ है, ठीक है। कितने का, 12 मिनट का अंतर हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम ये चीजें जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है वो सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर कर लेनी है। बाकी जो अगली जो क्वेश्चन होंगे, कुछ नया कंटेंट बनेगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम मैं आपको अप्लाई करने वाला हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस हो उसी आधार पर हो कि आपको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो, माना दूरी बराबर कितना, x किलोमीटर मान लिया। अब ये क्या है, समय, हमें समय दे रखा, समय बराबर क्या होता है भाई, t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होती है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है हमारी। तो करेंगे भाई, स्पीड कितनी है, देखो एक्स बटे कितना हमारा भाई 10, भाई 10 है ना, तो 10 कर देंगे इसको, और माइनस के, ठीक है, माइनस के भाई। अब कितनी, देखो दूरी कितनी है, एक्स, दूरी एक्स है, और जो स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले 10 थी, अब कितनी, 2 बढ़ गई, 2 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 12, और ये क्या मिनट है, अगर घंटे होता तो हम 12 लिख लेते, अब मिनट है तो अब ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। हम क्या करेंगे इसको
बटे 60 कर देंगे तो ये भी घंटे के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका भाई 12 और 60, 12 और 10 का एलसीएम कितना 60 आ जाएगा हमारा। तो 10 से काटेंगे तो 6 बार 6x हो गया हमारा, माइनस के और 12 पंजे 60 और 5x, ठीक है 5x हो गया, बराबर यहाँ देखेंगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ठीक है। या फिर इसको आप इसको मत काटो तो भी चल जाएगा, जैसे आप जैसे मत काटो तो कैसे कैसे चलेगा, इसको देखो ऐसे चलेगा, जब 12/60 लिख लिया हमने, 12/60 हो गया हमारा। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे तो 6x में से 5x जब जाएंगे तो कितना x बचेगा, अपॉन के 60 बराबर 12/60 हो गया हमारा। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यही तो पूछा था, इसमें दूरी पूछी, दूरी निकल के आ गई हमारी। ठीक है, x और 12 किलोमीटर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा ये चीज। अब इसके लिए थोड़ा सा अप्रोच वाला जो नया फार्मूला है उसको मैं बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन और इंटू T1 प्लस के T2 अपॉन में कितना, दोनों चालों का अंतर है। ठीक है, दोनों चालों का अंतर होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या पहली वाली चाल ज्यादा होती है, दूसरी वाली कम होती है, दूसरी वाली ज्यादा होती है, पहली वाली कम होती है, तो इसलिए क्या अंतर निकालना होता है। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, S1 क्या रहेगा, S1 जो पहली वाली चाल है, ठीक है S1 क्या है, पहली चाल है, S2 क्या दूसरी चाल है, T1 पहला समय और T2 दूसरा समय। ठीक है, अब इसके लिए अब इनका योगफल है, तो योगफल तो हमने पहले पता कर रखा 12 मिनट है, कितना 12 मिनट है। तो देखो क्या करेंगे, S1 कितना है 10 है, 10 इंटू कितना है, दूसरी कितनी है भाई 10 और 2 12, ठीक है 12 हो गया, 12 इंटू में अब इसको हमने योगफल निकाला कितना बना था, 12/60 बनेगा, 12/60 बनेगा ये। ठीक है 12/60, अब इंटू 12/60 कर दो इसको, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा भाई S2 माइनस के S1, यानी 12 में से जब 10 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 12 पंजे 60 हुआ और 5 से काटा इसको 2 बार और 2 से 2 खत्म हुआ, तो डी बराबर कितना निकल गया हमारा, 12 निकल गया, कितना 12 किलोमीटर निकल के आ गया। आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हो सकता है मैं इसी तरीके से करूँ, और कुछ अगर चीजें कंडीशन होंगी चेंज वाली तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो पूरी यात्रा करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है। ठीक है, सही समय मिनट में है, तो इसके लिए आपको बताना होगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे समय पूछ लिया है। ठीक है, समय पूछ लिया है तो हम क्या करेंगे, वो जो तरीका मैंने बताया था आपको डिस्टेंस वाला था, जो अभी मैंने ये वाली चीज बताई थी मैंने आपको, ये डिस्टेंस वाली थी ओनली। अब ये जो क्या पूछा, यहाँ पे समय पूछ लिया गया है, यहाँ पे क्या पूछा, समय पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले समय का अंतर निकालेंगे। भाई समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर कितना होगा भाई, अब मुझे एक चीज बताओ, 11 मिनट लेट पहुंच रही है, फिर 5 मिनट देर से पहुंच रही है ना, तो समय का अंतर कितना 6 मिनट हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप 16 नहीं होगा, पहले हमने क्या किया था, 6 और 6 को जोड़ दिया था भाई, 6 और 6 जोड़ दिया था, क्योंकि ये पहले और बाद हो रहा था, पहले और बाद हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देर देर से पहुंच रहा है ना भाई, देर देर से पहुंच रहा है, तो कितना भाई पहले जैसे मान चलो इसका समय क्या है 9 बजे ही है। ठीक है, मान लो 9 बजे पहुंचना होता है, पहले 11 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है 11 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी 9:11 में पहुंच रहा है। ठीक है, अब जो है 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो 5 मिनट यानी यहाँ आ जाएगा 9:05 हो गया हमारा। तो समय का अंतर कितना होगा भाई, समय का अंतर हो जाएगा भाई 6 मिनट हो जाएगा भाई, 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब 6 मिनट हम क्या करेंगे, 6/60 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। तो समय का अंतर कितना होगा, 1/10 लिख लो या 6/60 लिख लो, है ना, इतना हो गया। अब क्या है, इसको क्या है, देखो दूरी मान ली, कितनी दूरी मान लो भाई, दूरी भाई डिस्टेंस आपने x मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, x बटे कितना, चाल कितनी 40 है भाई, 40 माइनस के x/50 हो गया हमारा, x/50 हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा, ये भाई समय तो निकल रहा भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये चाल जितनी कम होगी समय उतना ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे समय कम लग रहा है, बराबर समय कितना 1/6 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है शायद। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना 200 हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा, और 5 एकम 5, 5x हो गया हमारा, और माइनस के इसका इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो 4x हो जाएगा हमारा, बराबर 1/6 हो गया हमारा। इसको जब काट पीट करेंगे कितना, 5 से 4 जाएगा तो x बचेगा, x/200 और बराबर 1/6 हो गया हमारा। 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 100 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, सॉरी 1 सेकंड, 1/6 क्यों, 1/6 क्यों होगा भाई, 1/6 नहीं होगा
भाई 6/60 है ना भाई, 6/60 है, 6/60 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 × 6 और 6 × 100 1/10 होगा भाई, यहाँ क्या होगा 1/10 होगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 1/10 रहने वाला है, 1/10 रहने वाला है, 1/10, ठीक है, 1/10 हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा बाद में लिखेंगे भाई, x/200 बराबर 1/10 हो गया हमारा, 0 0 कैंसिल हुई, x बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 किलोमीटर हो गया भाई, 20 किलोमीटर हो गया भाई, ये क्या निकली हमारी दूरी निकली, ये क्या निकली हमारी दूरी निकली भाई। दूरी तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते थे भाई, दूरी तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते थे ना भाई, निकाल लो भाई, एक बार निकाल के देखते हैं दूरी को, कि S1 इंटू S2 यानी 40 × 50 और इंटू में समय कितना अंतर आ रहा है, 1/10 आ रहा है, तो इंटू 1/10 कर देंगे इसको, अपॉन में कितना 40 और 50 का अंतर 10 हो गया हमारा, ठीक है। 0 से 0 खत्म हुई हमारी, और 0 से यहाँ 0 खत्म हुई, 4 5 20 यानी 20 किलोमीटर ऐसे भी आ गया, 20 किलोमीटर ऐसे भी आ गया आपका, ठीक है। ये इस तरीके से ठीक है भाई, इसको करना चाहो इसको कर लेना, नहीं ये वाला बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब दूरी आ गई 20 किलोमीटर, अब बोला है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है। अब देखो ये 20 किलोमीटर है, आप 40 की स्पीड से चल रहे हो तो कितना समय लगेगा भाई, समय कितना लगेगा आप बोलोगे, तो 20/40 करोगे इसको आप, तो कितना हो जाएगा 1/2 घंटे आ गया, 1/2 घंटे आ गया हमारा, ठीक है। अब 1/2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे, कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 30 मिनट आ जाएगा, 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट में क्या है, 30 मिनट में ये 11 मिनट लेट भी तो पहुंच रहा है भाई, 30 मिनट के हिसाब से भाई समय, आप जो समय ले रहे हो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, यानी अपने घर से यानी ए इस बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय ले रहे हो आप, लेकिन क्या है आप जो 11 मिनट लेट पहुंच रहे हो, 11 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो कितने समय पहुंचना चाहिए आपको, 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तो -11 कर दो तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 मिनट का आपका रास्ता है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो दोनों सारी यात्रा की दूरी बतानी है। तो डी बराबर क्या होता है हमारा, ये सारी चीज S1 और S2, और ये आ गया आपका T1 और T2 का मतलब क्या, टोटल योगफल ही तो है, योगफल कितना 15 दे रखा, 15 मिनट, तो क्या करेंगे 40 × 50, 40 × 35, ठीक है, इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये तो बहुत इजी कर दिया इसने अपने आप ही। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 से काटा इसको 10 बार और 5 से काटा इसको 7 बार, कितना हो गया हमारा 70 किलोमीटर हो गया, 70 किलोमीटर की उसकी दूरी आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, बोला यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी 7 मिनट लेट हो जाता है। यदि भैया अब आप ट्रेन के लिए जा रहे हो और 7 मिनट पहले छूट गई, यानी 9 बजे की ट्रेन थी और 7 मिनट पहले छूट गई, तो आप क्या 9:07 में पहुंचे हो, ठीक है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है समय का, टोटल समय का सीन क्या बनेगा, आप बोलो 7 7 5 12, यानी डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 5 × 6 भाई, S1 × S2 भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय कितना है भाई 7 मिनट पहले और 6 मिनट 5 मिनट मतलब से 7 मिनट बाद का है और 5 मिनट पहले का, यानी 7 5 12, तो 12 बटे कितना होगा मिनट में, तो घंटे में कन्वर्ट करोगे बटे 60 करेंगे, अपॉन में 5 और 6 का अंतर 1 हो गया। अब इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, जो कैलकुलेशन कर लिया सीधे कर लो भाई, ये कितना 12 5 60, 5 से 5 खत्म, यानी 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। सवाल बहुत ईजी है, एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, बाकी अगर आपने पहला क्वेश्चन ठीक से कर लिया तो बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे। बोला एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बस से करता है, कता नहीं करता है, ठीक है। तो उसे कुल कितनी दूरी तय की, उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो मान लो अब इसमें से क्या होगा, आपको एक लॉजिक सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको बेसिक कंसेप्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें बनेगी, द्विघात समीकरण वगैरह, ये पता नहीं क्या अटर्म बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो 60 के हिसाब से चल रहा है ना भाई, 60 के हिसाब से यात्रा चाल रखी है उसने और 50 के हिसाब से रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो
भाई इनका कॉमन कुछ ऐसा लो, कोई ऐसी संख्या एलसीएम ले लो। मान लो कि भाई माना 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 डिस्टेंस बराबर कितना, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर आपने मान लिया, ठीक है। अब इसमें से आधी दूरी यानी ये हो गया 150 किलोमीटर, हो गया 150 किलोमीटर, आधी आधी, ठीक है। अब ये भी 150 हो गया भाई, आधी आधी उसने सवाल में बोला, ये ठीक है। आधी दूरी तो उसने बस से की है भाई, बस से की है ना, और ट्रेन से की है 60 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से। तो ये क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और ये किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और ये किया उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे करेंगे, ये दूरी है। अब समय निकालेंगे कितना आएगा भाई, दूरी बटे चाल होता है तो बटे 60 कर दो इसको, और इसको भी 60 कर, इसको 50 कर देंगे, इसकी चाल 50 है तो काटेंगे इसको। और ये कट गया, 0 0 कटी हमारी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और बचा कितना, 3 पॉइंट ला के कितना हो गया, 0 हो गया, 6 5 30 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से काटे इसको 3 बार कट रहा है हमारा। तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया, 2 और 3 5, यानी 5.5 घंटे लग रहे हैं इसको। कितना लग रहा है, 5.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 5.5 घंटे लग रहे हैं। अब 5.5 घंटे जब लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यात्रा में पूरे 14 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, 14 घंटे 40 मिनट। तो 14 घंटे, यहाँ देख लो 14, यहाँ देख लेते हैं, 14 घंटे 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं भाई, 14 सही 40 बटे कितना, 60 लिख सकते हैं भाई। ये तो बन के आएगी चीजें भाई, ये तो घंटे में कन्वर्ट होगा पूरा। 0 0 खत्म हुई हमारी, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, यानी 14 3 42, 42 2 44, 44 बटे कितना हो गया, 3 हो गया भाई, 44 बटे 3 घंटे हो गया। अब मुझे ये बताओ, अब सवाल ने जो पूछा वो चीज निकल के आ जाएंगी, यानी 5.5 घंटे में, 5.5 घंटे में अगर यात्रा पूरी हो रही है तो यात्रा दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। कितना, 300 किलोमीटर है। वहीं अगर यात्रा में 44 बटे 3 घंटे लग रहे हैं, 44 बटे 3 घंटे लग रहे हैं, तो यात्रा की दूरी कितनी रहने वाली है, यात्रा की दूरी कितनी रहे, तो बोलो दूसरी गुणा तीसरी, 300 इंटू 44 बटे 3 और बटे पहली संख्या अपॉन में कितना, 5.5 हो गया, और ये इंटू में हो जाएगा हमारी चीजें, ठीक है। हम करेंगे इसको सॉल्व, पॉइंट हटाया हमारा, एक जून बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो 11 पन्ना 55 हो गया, और 11 चौक 44 यानी 40 हो गया, ठीक है। 5 से काटे इसको 8 बार काटेंगे, और 3 से काटेंगे इसको 100 बार, कितना हो जाएगा हमारा भाई, ये 800 हो गया भाई। 100 इंटू 8 यानी 800 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला एक बस अपनी आरंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस की प्रारंभिक गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी, ठीक है। अब देखो इसको देखेंगे, इसको भाई ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कहने का सवाल कह रहा है कि जो बस है हर घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, 9 की स्पीड बढ़ा रही है। अगर मान चलो पहले घंटे में 10 चल रही है तो अगले घंटे में 19 चलेगी, उससे अगले घंटे में कितना चलेगी, 28 चलेगी, उससे अगले घंटे में 37 चलेगी, उससे अगले घंटे में, ऐसे करके उसने पूरा के जो है 11 घंटे का समय ले रही है, और उसने दूरी कवर की है 572 घंटे की, ठीक है। तो उसे बताना उसकी प्रारंभिक चाल क्या है, प्रारंभिक चाल क्या है ये बताना है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये हो गया, ठीक है। मान लो अब देखो इसके ना दो तरीके बताऊंगा आपको, दो तरीके बताऊंगा कि मान लो माना उसकी आरंभिक चाल, यानी आरंभिक चाल बराबर कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब जो कंडीशन बनी होगी क्या बनी होगी भाई, पहले ए रही होगी पहले घंटे में, है ना, दूसरे घंटे में ए प्लस 9 रही होगी, तीसरे घंटे में क्या रही होगी, ए प्लस के 18 रही होगी, और डॉट 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 ये चलता रहा होगा सीन, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, यानी अंतर क्या 9 9 को आ रहा है। जब डिफरेंस हमारा सेम हो, यानी अंतर हमारा सेम हो, तो यहाँ समांतर श्रेणी बनती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि भाई इसकी क्या है, 11वें घंटे में चाल, 11वें घंटे में चाल क्या रही होगी, 11वें घंटे में चाल, 11 घंटे चाल क्या है, जैसे पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे में ए प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरे में ए प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 11 घंटे में क्या रही होगी, तो भाई बोलोगे कितना, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन क्या होता है, एन बराबर कितना 11 है, तो एन बराबर कितना 11 है, और डी बराबर कितना हो जाएगा, जो अंतर आ रहा है आपका 9 9 घंटे का अंतर है, तो डी बराबर कितना 9 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको अप्लाई कर दो भाई, तो ए प्लस के एन यानी 11 में से एक गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 इंटू डी हो गया हमारा,
कितना हो जाएगा, ए प्लस के 10 डी हो गया हमारा, ए प्लस के 10 डी हो गया हमारा। सॉरी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो दे रखी है ना मैं, डी की वैल्यू हमें दे रखी है, डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है। तो ए प्लस के 10 × 9 को जब करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, ए प्लस के 90 हो गया हमारा, ए प्लस के 90 हो गया। ये हमारी क्या है, 11 घंटे में चाल आ गई। अच्छा, अब इसको सोचने के लिए एक तरीका ये भी है, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं लगाओगे तो भी एक चीज सोच लोगे कि 11 घंटे बस चल रही है, ठीक है, तो पहले घंटे में तो कुछ नहीं हुआ, अगले घंटे में 9 का पारा अप्लाई हो गया भाई, 11 भाई, 1 2 3 4 ऐसे 11 स्टेप बने, ठीक है, 11 स्टेप बने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले तो कुछ नहीं हुआ, अगले में 9 हो गया, फिर 18 हो गया। अब ऐसे ऐसे कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। तो 10 पे भाई पहला 9 है, तो अगला 10 में कौन सा, 90 हो जाएगा, और ए प्लस चल रहा है तो ए प्लस 90 सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा। ये भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसने दूरी तय की है भाई, इनका योगफल कितना रहेगा भाई, ठीक है। तो समांतर श्रेणी योगफल जब निकालते हैं तो बस की तय की गई दूरी, ठीक है, बस ने यात्रा जो डिस्टेंस है वो कितना तय किया है, 572 घंटे तय किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि n/2 और a प्लस के l, और ये हमारा योगफल होता है, और योगफल कितना बनना, 572 बनना, तो 572 लगा दो, ठीक है। जो l होता है वो अंतिम पद होता है, और a जो होता है वो हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना है हमारा, प्रथम पद आपको पता है कि हमारा प्रथम पद हमारा a है, हमारा प्रथम पद हमारा a है, और l कितना हमारा, ये हमारा l बन के आ गया हमारा, ठीक है। लगा दो भाई, n कितना हमारा, n हमारा 11 दे रखा है आपको, तो d बराबर कितना हो गया हमारा भाई, d बराबर, अच्छा d कितना, ये 572, ठीक है। तो n 11/2 और a प्लस के इंटू ए प्लस के, अब l की वैल्यू कितनी है, a प्लस 90 है, तो a प्लस के 90, और ये कितना हो जाएगा, बराबर 572 हो गया हमारा, 572 हो गया, ठीक है। तो 11/2, और ये इसको जब करोगे इंटू 2 प्लस के 90 हो गया हमारा, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, बराबर 572। भाई ये 11 से काटेंगे इसको, 11 पन्ना 55, और बचा कितना, 2, 11 दूनी 22 हो गया हमारा। अब इसको इधर लेके जाओगे तो 2a प्लस के 90 बराबर कितना हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई इससे 52 से करोगे 104 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a बराबर ये 90 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, और इसे काटो इसको 7 बार, तो a बराबर कितना के 7 आ गया। क्या पूछा था उसने, आरंभिक चाल पूछी, तो आरंभिक क्या था हमारा, a तो था हमारा प्रारंभ में, ठीक है, माना आरंभिक चाल a थी, तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला कि एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि उसकी औसत उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए तो उसकी समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा। देखो भाई, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी 15 मिनट में तय करती है, 20 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में तय करती है। अब 15 मिनट जब तय कर रही है, 20 किलोमीटर 15 मिनट में तय करती है, तो आप इसको करेंगे, अब इसकी चाल निकालेंगे। जब 15 मिनट में कितना करें, 20 किलोमीटर चल रही है, तो 60 मिनट में कितना चलेगी भाई, इसका इंटू, भाई यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब बोला यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, यानी जो न्यू चाल है, न्यू स्पीड जो रहने वाली है, न्यू स्पीड क्या रहने वाली है भाई, 80 माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब न्यू चाल, यह नई चाल बन के आ गई, तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, तो समय बराबर टी बराबर समय बराबर कितना, 20/70 हो जाएगा, 70 हो गया हमारा। काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 0 कट गई हमारी, ये बड़ा कितना, 2/7 घंटे आ गया। अब से क्या, मिनट में भाई, मिनट बताना पूछा किसमें, मिनट में, तो इंटू कितना हो जाएगा, इस घंटे को हटा के क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 दूनी 120, यानी 120/7 हो गया। सही बटे में किसमें भाई, सही बटे में नहीं है, सीधा सीधा फ्रैक्शन दे रखा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला एक ट्रेन ए को 800 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति बी की दोगुनी कर दी जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो भाई बहुत लमझड़ हो जाएगी इसमें, ठीक है। रायता बहुत तगड़ा फैलने वाला होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑप्शन मेथड से हम करने वाले हैं। तो ऑप्शन मेथड से जब भी आप करोगे,
तो एक चीज विशेषतर ध्यान देनी होगी। विशेषतर क्या ध्यान देनी है कि उसमें ध्यान क्या देने वाली चीज होती है कि जैसे आपको दिया गया है कि 800 दूरी दे रखी है 800, तो 800 का जो मल्टीपल है, आपकी भाषा में मल्टीपल हो, गुणज हो, डिवाइड वाला हो, क्या सीन हो, वो कौन सा बन रहा है। ठीक है, कौन सा बन रहा है। क्या 800 में 60 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, पॉइंट में जाएगा। 50 का जा रहा है, तो 50 का 8 5 8 16 5 80, ठीक है, जा रहा है लगभग। ठीक है, इसको भी ऑप्शन में रखो। आगे 75 का जा रहा है, 75 का नहीं जा रहा है, 60 को हटा दो। ठीक है, तो 80 और 50 50, तो पहले 80 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 80 को चेक कर लो। ठीक है, तो मान लो कि जैसे बी की चाल पूछी ना, ट्रेन बी की गति क्या है, तो मान लो बी की गति, मतलब बी की गति 80 है। अब यहाँ पे क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन फॉलो कराएंगे। ठीक है, कि जो जो दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन अगर अच्छे फॉलो हो गई तो आपका आंसर ये सही है, नहीं तो फिर 50 वाला सही हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, कि बोला है कि ट्रेन ए को बी 800 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। अब देखो, ट्रेन अगर बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप लोग 10 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। लेकिन ए को वही क्या है, 16 घंटे लगते हैं। कितना लगता है भाई? ए को बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो भाई 10 घंटे तो इसको लग रहे हैं, ठीक है, प्लस 6 घंटे अधिक किया तो 16 घंटे लगे। 16 घंटे लगे, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड रही होगी, इसकी जो चाल रही होगी, चाल कितनी रही होगी भाई? इसकी चाल कितनी रही होगी भाई? 800 बटे 16 कर दोगे तो कितना जाएगा? 16 पंजे 80, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। अब क्या बोला है? अब पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई भाई, पहली कंडीशन तो हमने मिला ली भाई। पहली कंडीशन तो हर किसी में मिल जाएगी, जिसमें आप मानोगे हर कंडीशन मिल जाएगी। पहली वाली कंडीशन तो हर सवाल में। बात होती है दूसरे वाले सवाल को मिलाने की, दूसरी वाली कंडीशन को मिलाने की। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ए की गति को दोगुना कर दी जाए। ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए की चाल को दोगुना किया है, तो ए की चाल इंटू 2, यानी ए की चाल कितनी 50 है। ए की चाल कितनी 50 है, तो 50 इंटू 2 करोगे कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। अब जो टाइम लेगा वो कितना लेगा भाई? 800 में क्या कर देंगे? 100 का भाग देंगे, तो कितना है? 8 घंटे आ गया। 8 घंटे आ गया। तो अब क्या है, देखो, बी से 2 घंटे कम समय ले रही है। बी से 2 घंटे कम समय ले रही है, तो बी क्या पहले कितना 10 घंटे ले रहा था? बी क्या पहले 10 घंटे ले रहा था, अब 8 जो ए जो है 8 घंटे ले रहा है, तो बी से क्या 2 घंटे कम ले रहा है। यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो गई, यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो गई, और यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो गई, यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो आपका जो आंसर है वो 80 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कंडीशन फॉलो करके आपको ऑप्शन मेथड अप्रोच लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो दूरी किलोमीटर में कितनी है ये बताना है। तो देखो, इसके लिए भी आप क्या करोगे? ऑप्शन मेथड लगाओ। ठीक है, ऑप्शन मेथड लगाओ। कैसे लगाओगे भाई? 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट दे रखा है। अब 45 को अगर आप देखेंगे एक भाषा से, एक नजरिए से, आंखों में खेल जब करोगे इसका, तो क्या 64 का इसका कुछ रिलेशन बनना है? अभी तक तो पढ़ा नहीं है भाई। 64 और 45 का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसको छोड़ दो भाई। क्या 54 का बनना है भाई? 9 पंजे 45 बनना, लेकिन पूरा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, फील नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 60 को देखेंगे, 15 चौका 60। अब ये देखा ना आपको, जो साल समय दूरी जब चलता है तो 45 60 75 ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा? 60 हो गया। अब 60 और 80 भाई, 80 भी बन रहा है, लेकिन 80 भी मजा नहीं दे रहा, तो 60 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप दो मजा दे रहे नहीं दे रहा, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जब मुझे फील आ रहा है। लेकिन जब आप करोगे तो आपको ये फील आने लगे, अंदर से आवाज आती है भाई ये चीज तो नहीं बन रही है ना। आपने देखा होगा कई कई सवाल की कैलकुलेशन चल रही होती है, तो आप सवाल पढ़ते ही बता देते हो कि इस सवाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये सवाल गलत है। ठीक है, ऐसी चीज होती है। तो मैं क्या है, इसकी जो चाल है, इसकी दूरी है 60 किलोमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, 60 किलोमीटर मैंने मान लिया। ठीक है, तो मान लिया डिस्टेंस बराबर कितना? 60 मान लिया। डिस्टेंस बराबर माना, डिस्टेंस बराबर 60 मान लिया। अब इसमें कंडीशन फॉलो करेंगे, बात हो जाती ठीक है, नहीं तो वो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो 60 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। बोला एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, 45 मिनट में एक निश्चित दूरी, यानी 45 मिनट 60 मिनट दूरी तय करती है। मान लो 45 मिनट में उसने 60 मिनट की दूरी तय की, 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने 60 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी भाई? 60 मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकालनी होगी भाई, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल घटानी भी है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे चाल जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कितना हो जाएगा
भाई कम करेंगे तो कितना, 5 बस दूसरी गुना तीसरी, यानी 60 × 60/45। तो 15×3 = 45, 15×4 = 60 हो गया। 3 से काटे उसको 20 बार, और 20×4 = 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल आ गई। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब हम क्या करेंगे इसको, अब जो न्यू चाल है, न्यू चाल, ठीक है, न्यू चाल क्या कह रही है, न्यू चाल क्या कह रही है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम करना है, यानी 80 में से क्या करेंगे, 5 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई इसमें। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब बोला है इसमें कि उतनी ही दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई, पहली कंडीशन हमने फॉलो करा ली, जैसे तैसे हो जाएगी। अब दूरी कितनी है भाई, दूरी 60 है भाई। अगर 60 को अगर समय अगर निकालोगे, टी निकालोगे इसका भाई, 60 किलोमीटर की दूरी तय करानी 75 के हिसाब से कितना समय लगेगा। आप बोलोगे भाई 60/75, ये घंटे में समय आ रहा है भाई, घंटे में चीजें होंगी। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, उसको 60 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 15×5 = 75, 15×4 = 60 हो गया। 5 से काटे उसको 12 बार, और 12×4 = 48। ठीक है, 12×4 = 48, यानी 48 मिनट लगे यहाँ पे। अब पहले कितने मिनट लग रहे थे, पहले 45 मिनट लग रहे थे, अब 48 मिनट लग रहे हैं। तो समय का अंतर कितना, 3 आ रहा है। तो कंडीशन फॉलो यहाँ पे भी हो गई, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरी कर लेती। रेलगाड़ी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, रेलगाड़ी गति क्या है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या ऑप्शन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड से करेंगे तो क्या कर लेंगे इसको, कि देखो जैसे जैसे क्या करेंगे इसको, 360 है ना, 360, जो 360 है इसका लॉजिक क्या देखेंगे, 360 में पूरा पूरा भाग जो किसका जा रहा है, 25 का जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, चला जाएगा पॉइंट में देखे, इसका भी कुछ अलग मिजाज बनेगा। तो 30 और 40 बनेगा। ठीक है, 30 और 40 बनेगा। तो हम क्या करूंगा, पहले बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो 30-40 में हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, छोटी वाली संख्या लेके देखता हूँ। तो माना उसकी जो स्पीड है, चाल है, क्या है, चाल उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, 30 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली। अब उसकी जो दूरी है कितनी है, दूरी आपको 360 दे रखी है। तो टी समय कितना लगेगा, आप लोग 360/30 कर देंगे तो कितना जगह, कितना, 0 खत्म होगी हमारी। तो 3 से काटे इसको, कितना हो जाएगा हमारा भाई, 12×3 = 36, 12 घंटे आ गया हमारा। ठीक है, अब कंडीशन दूसरी फॉलो करानी है। तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, उसकी चाल जो 10 की अधिक होती है। तो न्यू चाल कितनी हो जाएगी उसकी, न्यू चाल कितनी होगी उसकी, पहले 30 थी, अब कितनी हो जाएगी, अब बोलोगे आप के 30 + के 10, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले इसके लिए, कि अब उतनी 360 किलोमीटर, यानी टी जो है कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर, 360 आप क्या करोगे, 40 का भाग दे दोगे इसमें, 0 खत्म हुई, 9×4 = 36, यानी 9 घंटे लगेंगे भाई, 9 घंटे लगे। पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 9 घंटे लग रहे हैं। कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आ गया। यही सवाल में बोला है 3 का अंतर। ठीक है, तो भाई कंडीशन फॉलो यहाँ पे भी होगी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन में 11 देखेंगे। बोला यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 15 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार सवाल है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, मजा आने वाला है। ठीक है, क्या करोगे इसको, बस की चाल को भाई, बस की चाल को देखो, बस की चाल को मान लो, जैसे यहाँ पे चाल है। ठीक है, कहाँ है ये चाल, चाल जो है चाल, ठीक है, बस की चाल। ठीक है, बस की चाल जो है, बस की चाल मान लो S1। ठीक है, और जो कार है कि ट्रेन है, क्या है, मेरे घर से कहाँ है, कार। ठीक है, कार की मान ली क्या, कार की S2 मान ली। ठीक है, कार की क्या मान ली, S2 मान ली। अच्छा, समय का अंतर बनना है, 15 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले। ठीक है, तो 25 हो जाएगा भाई। टाइम कितना हो जाएगा हमारा भाई, 25/60 हो जाएगा हमारा, 25/60 हो गया इतना। ठीक है, 25/60 हो गया, 25/60 हो गया, 25/60। ठीक है, अब दूरी कितनी है, दूरी 25 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस बराबर क्या आपको बता रहा है, डिस्टेंस बराबर S1 × S2 अपॉन के, ये हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा चाल का। ये आपको फॉर्मूला पता है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो डिस्टेंस बराबर कितना हमारा,
एस वन इंटू S2, तो भाई एस वन और S2 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो S1 इंटू S2 और ये ब्रैकेट में इंटू समय कितना है 25/60 है, तो 25/60 कर दिया इसको, अपॉन में कितना, इनका जो अंतर कितना है, इनका अंतर हो जाएगा S2 माइनस के S1 हो जाएगा, हमें पता नहीं है, बराबर ये दूरी है, ये दूरी का फॉर्मूला है, तो दूरी बराबर कितनी 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर हमने किया, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे चीज मिनटों में और सेकंडों में कन्वर्ट होने वाली है, तो क्या करेंगे, जब मिनटों में यहाँ पे चेंज हो रही है चीजें, कैलकुलेशन हो रही है, तो ये 25 किलोमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, कैलकुलेशन हमारी यूनिट सेम बन के आएगी हमारी। तो 25 से 25 खत्म हुआ हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो क्या हमारा ये चाल है और ये हमारी दूरी है, तो इनका अंतर कितना होता, अनुपात कितना उल्टा होता है, इनका अनुपात उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे 60 जो है इधर कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन के S2 माइनस के S1 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या चीज बन के आएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी हमारी 1000, अब क्या हो जाएगा, देखो 1000 बटे 60 हो जाएगा, आना चाहिए था इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो आना चाहिए था इसका 60 इंटू 1000, लेकिन समय और चाल का अनुपात कितना उल्टा होता है, तो ये चीज हमारी उल्टे अनुपात में आ गई, ठीक है। अब इसे काट लो, से काटेंगे 0 0 खत्म हुई, 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 50 बार, ठीक है, इतना हो गया। अब बोला ये इसका व्युत्क्रम बोला है, इसका क्या व्युत्क्रम बोला है, तो इसको हम व्युत्क्रम को क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, S2 माइनस के S1 अपॉन के S1 इंटू S2, ठीक है, बराबर 3/50 हो गया, 3/50 हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से कि अब व्युत्क्रम हुआ नहीं हुआ इसको कंफर्म करने भाई, इसको अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, S2 माइनस के S1 अपॉन के S1 इंटू S2 जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसको S2 माइनस के S1 1 अपॉन S1 लिखता हूं, अपॉन के एलसीएम कितना आएगा इनका, S1 इंटू S2 आ जाएगा, है ना भाई, S1 इंटू S2 भाई, S2 से S2 खत्म हुआ तो S1 माइनस के कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा S2 हो जाएगा, ये अंतर वाली चीज है, तो ये चीज बन के आ जाएगी हमारी ना। अब ठीक है, तो ये चीज बन गई, तो इसलिए हमारा 3/50 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सी होगा। चीजें समझ में आ गई ना, तो फिर से समझ लो कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, यहाँ पे क्या चाल और समय का अंतर उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या ये हमने कैलकुलेशन उल्टी कर दी है, उसके बाद में इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका व्युत्क्रम बन गया, ठीक है, व्युत्क्रम बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको आप 3/50 हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो उसे 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 से 1/2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा यहाँ पे आपको लॉजिक सोचना होगा, दूरी है 300 किलोमीटर की, दूरी है 300 किलोमीटर की, अब इसको x, ठीक है, एक तो तरीका ये है कि एक तरीका क्या है, बेसिक आंसर 300/x हो जाएगा भाई, समय है ना, समय है, और प्लस के सॉरी माइनस 300/300 कितना हो जाएगा, x प्लस के 20 हो जाएगा भाई, उसने चाल जो 20 बढ़ा दिए भाई, यहाँ चाल कम होगी और चाल जितनी कम होगी समय उतना ज्यादा होगा, या चाल जितनी ज्यादा समय उतना कम होगा, तो ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो समय आ गया 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे को आप 5/2 लिख दोगे, है ना, 5/2 लिख दोगे आप, ठीक है भाई, 2.5 घंटे 5/2 लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम करोगे तो x कॉमन आ गया, x प्लस के 20 आ गया आपका, ठीक है, ये आपको ऐसे लिखोगे इसको, तो ये कितना, आप इसको चीजें घुमाओगे तो आपकी क्या द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। अब इसमें आप इसको या तो उलझ जाओ उसमें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप क्या करो, एक लॉजिक समझो, एक लॉजिक समझो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर इसको क्या करें, इसको मान लो, क्या मान लो कि किससे भाग करें हम, ऐसी कोई चाल बनाए, मान लो इसको 40 से अगर भाग करते हैं, सोचो 40 से अगर भाग करते हैं तो कितने घंटे लेगा, ये 7 चौक 28, यानी ये 7.5 घंटे लेगा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दी, तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 300 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई, 40 से भाई, माना यहाँ लिख लो, माना चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तो टी बराबर कितना हो गया हमारा, 7.5 घंटे हो गए। अब प्लस 20 किया तो टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इससे इसको 5 घंटे हो गए। अब ये बोला 2.5 घंटे कम समय लगता है, 2.5 घंटे कम समय लगता है, तो यहाँ भी 2.5 घंटे कम समय लग रहा है भाई, 2.5 घंटे कम समय, कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे हमारी, यानी ये चीज हमारी ठीक है। तो 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, चाल कितनी हमारी 40 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा 192 कहाँ गया, 192 बटे कितना 40 करेंगे, इसको कितना हो जाएगा हमारा भाई, इसको काटोगे भाई, इसको देख लो भाई, 192 भाई, बच्चों वाला मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको 40 करेंगे तो 4 चौक 16,
4 पंजे 20, 4 4 16, तो कितना 160 हो गया, बचे कितना 2 और ये 3 पॉइंट लगा के कितना 0 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया हमारा, 320 हो जाएगा। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी से बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो स्थान बी और ए के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल ने आपको उलझाया है, पहले जो आपको उलझाया है वो सुलझाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब जो ए है यहां से एक्स जो है, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है, यहां से एक्स ने चलना प्रारंभ किया, एक्स ने चलना प्रारंभ किया, यहां से वाई ने चलना प्रारंभ किया। भाई ये वाई भी इधर से चलेगा, वाई भी इधर से चलेगा। ठीक है, अब जो एक्स है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और वाई है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब वाई ने क्या किया, वाई रास्ते में 15 मिनट रुक गया, 15 मिनट रुक गया और 10 मिनट पहले पहुंच गया। वाई जो है यहाँ पे पहुंच गया है, 15 मिनट का तो उसने ब्रेक ले लिया और क्या हुआ, 10 मिनट वो पहले पहुंच गया। तो क्या वो टोटल समय, इससे कितना समय, अगर वो चलता ही रहता तो कितने समय पहले पहुंचता, तो आप बोलते इन दोनों को जोड़ दो तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता, 25 मिनट पहले पहुंच जाता। चीजें निकल के आ गई सामने, भाई समय का अंतर आ गया आपके सामने, चाल आपकी दे रखी है, तो क्या चीज आपको डिस्टेंस पूछा है, यानी इसकी ए और बी की दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या कर दोगे, S1 इंटू S2 अपॉन के प्लस के, सॉरी S1 इंटू S2 इंटू समय का अंतर अपॉन कितना हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 लिख लेंगे, 6 इंटू 8 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा, भाई दोनों चालों का अंतर हो गया हमारा। ठीक है, आप करेंगे इसको, कर लेंगे इसको, नहीं कर पाओगे आप, कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई, कर सकते हो, देखो भाई कर लो भाई इसको, कितना हो जाएगा, 6 से काटे इसको 10 बार। ठीक है, 6 से काटे इसको 10 बार, 5 से काटे इसको 2 बार, 5 से काटे इसको 5 बार, 5 से 2 से काटे इसको 4 बार, 2 से काटे इसको 2 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 10 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला रवि सुबह 8:20 बजे अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, पता नहीं लैंग्वेज क्या लिखते हैं, तो वह स्कूल से अच्छा चलाता है, सही है, तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट देरी से पहुंच जाता है। यदि वह अपनी साइकिल को 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलाता तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता। स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस आप इसको सीधे सीधे निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस निकाल के सीधे सीधे टाइम भी इसका निकाल सकते हो, निकालने को तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले इसका देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि जो चाल कितनी है, चाल कितनी है इसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी चाल है, तो कितना होगा भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का अनुपात कितना है और 16 है, कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करेंगे इसको, भाई चाल और जो समय है उनका अनुपात उल्टा होता है, चाल और समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। अभी पिछली वाली बताता है जब 60 इंटू और ये 1000 हो रहा था और 60/1000 हुआ था वहां पे। ठीक है, तो कितना, ये 8 अनुपात कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे समय में अंतर, यूनिट कितना है, 3 यूनिट का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 8 मिनट देरी से, यानी 8 मिनट आ गया। अब टोटल जो समय का अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, टोटल समय का अंतर कितना आ रहा है, 8 ये है और 10 ये है, 18 का अंतर आ रहा है। भाई 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 18 मिनट का अंतर आ रहा है। यानी 3 की वैल्यू 18 है, तो सॉरी 3 की वैल्यू 8 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब या तो दूसरी गुणा तीसरी कर लो, या इंटू 6 यहाँ पे हो रहा है, इंटू 6 यहाँ कर लो, तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट हो जाएगा, 48 मिनट हो गया। ठीक है, 48 मिनट से समय लेगा वो। ठीक है, 48 समय लेगा। अच्छा 48 समय लेगा, लेकिन क्या हो रहा है, 48 समय ले रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो समय कितना होना चाहिए भाई, समय कितने समय उसे लगना चाहिए भाई, आप इसे 8 माइनस कर दो भाई, 48 मिनट का समय लग रहा है। जब आपको स्कूल जाने में, अपने घर से स्कूल जाने में 48 मिनट का समय लग रहा है और आप 8 मिनट लेट पहुंचे, तो राइट टाइम कितना लगना चाहिए, आप लोग 48 में 8 को माइनस कर दो, 40 मिनट लगना चाहिए। तो स्कूल का जो टाइम है वो कितना है भाई, स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय कितना है, आप घर से 8:20 पे चले हो,
तो 8:20 पे जब आप चले हो और 40 मिनट का समय लग रहा है रास्ते का, तो निर्धारित समय जो है तो कितना हो जाएगा आपका भाई 9 बजे आपका स्कूल चालू होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x से y और y से x तक चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। इतना सिंपल सवाल है, अगर आप इसको करोगे तो माथा पच्ची करते करते हार जाओगे, लेकिन इसका चुटकियों में आंसर निकलने वाला है। पहले सवाल को समझेंगे। तो सवाल को समझेंगे, क्या है हमारा, ये जो आपके लिए एक x ये है, ये x है, ये y है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो है, यहाँ से क्या है, a जो है, यहाँ से क्या करो, ऐसा एक चीज, यहाँ से a है, ये b है, ठीक है, ये b है, ये b हो गया हमारा, ठीक है। अब चलना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिलते होंगे भाई, यहाँ मिला लो, यहाँ मिला लो, कहीं मिला लो, मैंने यहाँ मिला लिया, ठीक है। अब b जब यहाँ से चल रहा है, b जब यहाँ से चल रहा है, b जब यहाँ से चल रहा है, b जो है, b यहाँ से चला और ऐसे चल के और ऐसे इधर पहुंचा, ठीक है। इस बात को ध्यान समझना, थोड़ा सा गलत हो गया ये ऐसे और यहाँ पहुंचा b, ठीक है। और जो a जो है, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि b को 9 घंटे लगते हैं, यानी इस वाले पॉइंट से मिलने के बाद में इसको b को यहां तक पहुंचने के 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 घंटे लग गए। अब वही बात की जाती है a को, a की अगर बात की जाए कि a जब यहां से चला है और यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट यानी मिलने वाले पॉइंट को पार करता है और यहाँ y तक पहुंचता है, तो उसे जो है 5 सही 4/9 घंटे लगते हैं। 5 सही 4/9 घंटे लगते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9 पंजे 45, 45 और 4 49, यानी 49/9 घंटे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या बोला यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि ए की चाल जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे बी की चाल आपको बतानी, बी की चाल क्या रही होगी ये आपको बताना। समझ गए ना बात को, कि ए जब अब यहां से चलता है और यहाँ पर किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, मिलते हैं, और यहाँ से मिलने के बाद में ए जो है अपनी गंतव्य तक पहुंचने तक 49/9 घंटे का समय लेता है, और बी जो है इस वाले पॉइंट पे मिलने के बाद में 9 घंटे का समय लेता है यहाँ तक पहुंचने, एक्स तक पहुंचने में। अब हमारे ये बी की चाल बतानी है। अब इसके लिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको बताता हूँ कि जब आप इसके सामने ऐसी कंडीशन हो ना, तो क्या करेंगे, ए की चाल अपॉन बी की चाल, ठीक है, ए की चाल अपॉन बी की चाल, कहाँ गया, बी की चाल भाई, एस को ना एस को चाल होगी हमारी, बराबर बी का समय अपॉन के ए के समय का रूट लगा दो, बस खेल खत्म। ए की चाल कितनी है, 33 है, 33 लिखेंगे, अपॉन बी 33 है, 33 लिख लो, और मुझे बी की चाल पता नहीं तो बी की चाल लिख लो, बराबर बी का समय कितना है, 9 घंटे है, बी का समय कितना है 9 घंटे, तो 9 बटे ए का समय कितना 49/9 है, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 9 हो गया हमारा। ये 9 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, रूट लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 × 9 बटे 49 हो गया हमारा, ये रूट लगा हुआ है। तो 33 बटे बी की चाल, 33 बटे बी की चाल बराबर कितना हो गया भाई 9 में 81, यानी 2 9 है तो 1 9 बाहर निकल के आ गया, अपॉन में ये 7 हो जाएगा हमारा। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 11 बार, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल कितनी हो जाएगी 11 से 77, 77/3। अब ये तो सही बटे में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 75, 25 × 75 बचा कितना 2 25 सही 2/3 कितना किलोमीटर प्रति घंटा, चाल पूछा ना, ये हो गया हमारा। तो 25 सही 2/3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। तो ये रही आज की क्लास आपकी। आगे जो रहेगा 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रहने वाले अगले क्लास में, और ये 101वीं क्लास रहने वाली, ठीक है। तो सभी साथी लाइक शेयर जरूर करें, और क्लास के साथ में कोई भी अपना सुझाव शिकायत जो भी हो साझा जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में अगले शाम को 8 बजे, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।